गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जान रहे हैं क्लास 10th का BVI क्वेश्चन चल रहा है और ये आज लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है ज्योग्राफी। इसके अलावा सारा सब्जेक्ट इस चैनल पर डाल दिया गया है और अपने दोस्तों रिश्तेदारों जो भी बचा भी बहुत कम समय है, इस समय में भी आप अगर देख लेते हैं सारा क्वेश्चन सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही। अगर ये आप क्वेश्चन देख के जाते हैं तो एग्जाम में भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जैसा कि मतलब सारा लगभग में दे दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आर्ट्स का भी दे दिया गया, हिंदी भी दे दिया। हिंदी में थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी किसी दिन डाल देंगे। और ये आज ज्योग्राफी लिया गया, इसमें जो आपदा प्रबंधन चैप्टर है उसका नहीं लिए, वो एक दिन में उसका भी डाल दिया जाएगा। तो ज्योग्राफी क्वेश्चन चलिए देखिए किस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर क्या, ये आपको याद कर लेना है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन में क्या अंतर है, ये आपको याद कर लेना है। फिर स्थानबद्ध और वाहिद मिट्टी में क्या अंतर है, स्थानबद्ध मिट्टी और वाहिद मिट्टी में क्या अंतर, ये आपको याद कर लेना है। फिर मिट्टी कटाव के 2 रूप बताना है और संरक्षण का 3 रूप बताना है। मिट्टी जो कटाव होता है नदी द्वारा या हवा द्वारा जो कट के देख जैसे चल जाता है, उसके बारे में 2 रूप आपको बताना है। उसका रोकने का उपाय कैसे करेंगे, ये 3 रूप बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लाल मिट्टी और काली मिट्टी का क्षेत्र बताना है कि किस किस राज्य में लाल मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, इसके बारे में आपको याद कर लेना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है कि एक उद्देश्य नहीं, एक साथ कई उद्देश्य में काम आ जाता है ये घाटी परियोजना, इसलिए इसको बोला जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी। जैसे मछली पालन, नौकायान, पर्यटन स्थल, बिजली उत्पादन, सारा काम, यानी एक उद्देश्य नहीं अनेकों उद्देश्य के अनुसार से बनाया जाता है, उसके वास्ते नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। फिर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना उसके बारे में बताना और वो किस नदी पर ये बताना है। फिर वन संरक्षण के कोई 3 उपाय बताना है, वन कैसे बचाव करेंगे इसका 3 उपाय बताना है। फिर आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। फिर बिहार राज्य के किन्हीं 5, बिहार राज्य में किन्हीं 5 गन्ना मिले जो है उसका नाम लिखना किस किस शहर में। फिर वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है, वन महोत्सव के बारे में आपको याद कर लेना है और बाघ परियोजना के बारे में। वन महोत्सव या बाघ कोई भी योजना चलाया जाता है उसके बचाव के लिए और उसका संरक्षण के लिए चलाया जाता है। लौह और अलौह खनिज में क्या अंतर है, लौह खनिज और लौह खनिज में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको याद कर लेना है। फिर भारत में लौह भंडार कितना आंका गया है और उच्च कोटि का जो 2 लौह है उसके बारे में आपको लिख देना है। फिर ये 3 शक्ति केंद्र है, आणविक शक्ति केंद्र, तापीय विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र, इसका 4 केंद्र बताना किस किस जगह पर है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन आपका खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादक राज्य बताना है, खनिज तेल उत्पादक कहाँ होता है और प्राकृतिक गैस। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या है। 18 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड, लगभग में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड क्या है ये बताना आपको याद कर लेना है। 19 नंबर में रोपण कृषि सब क्या समझते हैं, इसके बारे में याद कर लेना है। 20 नंबर में हल्का और भारी उद्योग सब क्या समझते हैं। इतना क्वेश्चन दिया गया है, लगभग 20 क्वेश्चन है। इसमें से और बचा हुआ है आपदा प्रबंधन का और इसमें 2 क्वेश्चन और इसका बचा हुआ है, वो किसी दिन और डाल दिया जाएगा। इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट और भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे इतना अगर याद नहीं हो पा रहा है, कम याद कर पाते हैं, उसके लिए भी यहाँ बताया जा रहा है। एक आप ये याद कर लीजिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जैव और अजैव, स्थानबद्ध और वाहिद मिट्टी, ये याद कर लेना है आपको। एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना याद कर लेना है। और यहाँ पास ये लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर याद करना है आपको। फिर ये हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड, रोपण कृषि, भारी उद्योग, हल्का उद्योग, कितना हुआ 4 क्वेश्चन यहाँ, 5 यहाँ, 6, 7, 8, 9। अगर 20 में से अगर आप 9 क्वेश्चन भी याद कर जाते हैं तो क्वेश्चन वहाँ आ गए एग्जाम में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों लोग को भी बोलिए और अपने रिश्तेदार में जो कहीं पढ़ रहे हैं क्लास 10th में उसको भी बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू।